हेलो। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट के बारे में कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम बराबर होते हैं और जिसका कि एक कोई वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका एक अद्वितीय हल हो सकता है, जिसका एक अद्वितीय सॉल्यूशन हो सकता है, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। वो क्या कहलाता है आपके पास में, क्या डिटर्मिनेंट कहते हैं। जिसके आपके पास में रो और कॉलम की नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के, वो वाली मैट्रिक्स का क्या कहलाते हैं आपके पास में, एज ए डिटर्मिनेंट ही माना जाता है। जैसे कि देखिए, आपने देखा था जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं ए इक्वल टू 4 5 2 6, ये कितने के 2/2 की, और इसको अपन जस्ट पैरेलल लाइन में अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्या है आपके पास मैट्रिक्स, और इसको यूज किए, इसको इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जैसे आपके पास में पहले भाई सबसे पहले 1/1 की अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उसकी सेम वैल्यू रहती है कितनी, वही एज इट इज। जब आपके पास में 2/2 की अगर कोई भी डिटरमिनेंट रहता है तो 2/2 के डिटरमिनेंट के लिए अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A11 मल्टीप्लाइड बाई A22 एंड माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाई A12। ये सेम ये वाले प्रोसीजर चलता है, क्या मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए A11 मल्टीप्लाइड बाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाई वो A21 मल्टीप्लाइड बाई A12। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं जी। सेम प्रोसीजर देखिए इसके लिए, जब आपसे इस तरीके से बोला जाता है तो ये कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x का मल्टीप्लाई किससे के साथ, 4 के साथ, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, y के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सेम एज इट इज अपन चलते हैं इस वाले के लिए, इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए, क्या 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 5। तो इनके लिए मैंने आपको प्लस माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन भी बताया था। तो ये इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या है माइनस का है, माइनस के 24 हो जाएगा, ये क्या माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 24 माइनस के 10 प्लस के, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस के 14 बच जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो क्या थी आपके पास में 2/2 की डिटर्मिनेंट था, उसके अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं पर अपन ने 3/3 के लिए भी लिया था। तो 3/3 के लिए जैसे अपन ने लिया था, ये कोई डिटर्मिनेंट था, ये कोई, तो इसको अपन 3/3 का है, तो इसका अपन को क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिएगा A11 से डिनोट किया था, A12, और ये सारी चीज़ अपन ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली। तो इसको पहले क्या कीजिएगा, 2/2 में कन्वर्ट करेंगे, और 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको साइन डिसाइड करने होंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। चाहे आप कोई सा भी सीक्वेंस ले सकते हो, चाहे तो आप रो ले सकते हो, चाहे आप एक कॉलम ले सकते हो, कोई सा भी आप स्पेसिफिक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग अपन उसको 2/2 में पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो 2/2 में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने पहले रो को चूज कर लिया, तो रो को चूज किया तो A11 प्लस लिया, और ये A11 वाले कॉलम को हाइड किया, A11 वाले रो को हाइड किया, तो ये बचा अपने पास A22, A23, A32, A33, A32, 33। तो ये मैंने एक रख दिया, माइनस दूसरे वाले के लिए क्या लेना था, माइनस, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस रख दिया। आफ्टर दैट तो ये 1 2 वाला कॉलम हाइड कीजिए, 1 2 वाला रो ऐड कीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास A21, A23, A31, A33। ये आपने क्या किया, इसको रख दिया। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो इन A13 के लिए फॉलो किया। जस्ट अपने अब 2/2 के लिए तो अपन पहले से ही पता है कि A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 मल्टीप्लाइड बाई A23। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये अपने मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से इसके लिए, इसी तरीके से सेम इसके लिए प्रोसीजर चलता है। अब अपन ने कोई भी एक क्वेश्चन लिया था, तो इसका अपन ने क्या किया था, मॉड ए निकालना था। मॉड ए का मतलब होता है आपके पास में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इसको 2/2 में कन्वर्ट किया। और ये देखिए, ये मैंने बताया था कि
प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हो तो माइनस आता है, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तो प्लस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो प्लस आता है। मतलब सेम साइन जब अपन मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता है, और डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है आपके पास माइनस आया। तो इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, माइनर और को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। माइनर फाइंड आउट करने हैं और डिटर्मिनेंट को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट के को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। इनको आप हिंदी में बोल सकते हो सारणिक की लघु सारणिक एंड उपसारणिक। लघु सारणिक एंड उपसारणिक एंड सहखंड। माइनर को बोल सकते हैं अपने पास में उपसारणिक या लघु सारणिक, उप सारणिक, उपसारणिक, और को फैक्टर को बोलते हैं आपके पास में क्या, सहखंड। ये आपको क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने ऑफ सारणिक। डिटरमिनेंट को क्या बोलते थे हिंदी में, सारणिक बोलते थे। तो माइनर के सारणिक, उपसारणिक एंड सहखंड। तो सबसे पहले अपन माइनर डिटरमिनेंट के माइनर फाइंड आउट करना सीखेंगे। माइनर कैसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ए आई कोई भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज दैट आपके पास में ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके A11, A12 एंड A21 एंड A22, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका उपसारणिक, इसका उपसारणिक सारणिक आई जे में आई भी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का जेवे स्तंभ को हाइड करते हुए जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है आपके पास में, उपसारणिक कहलाता है। वो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, उपसारणिक बोल सकते हैं। मतलब आई जैसे मान लो आपके पास में ये 1 1 आया, तो 1 1 का मतलब है कि 1 वाले कॉलम को, 1 वाली रो को हाइड करने के बाद में जो एलिमेंट बचता है वही क्या होता है, उस एलिमेंट का उपसारणिक कहलाता है। उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उपसारणिक बोल सकते हैं या माइनर बोल सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलता हूँ जैसे A11 है, तो माइनर ऑफ A11 इक्वल टू माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर देखिए, 1 वाले कॉलम को हाइड कीजिए, 1 वाले रो को हाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 बच जाएगा। जो किस तरीके से देखिए, 1 वाला कॉलम हाइड कर दिया, 1 वाला रो हाइड किया, क्या बच गया आपके पास में, A22 बच गया। क्या बच गया आपके पास में, A22 बच गया। तो ये क्या कहलाता है आपके पास में, A22 माइनर ऑफ A11। मतलब इसका A11 क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट 1 1 का माइनर निकला है, एलिमेंट 1 1 का। इसी को आप दूसरे वाले में होते माइनर ऑफ एलिमेंट A12, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। A12 एलिमेंट है, उसका माइनर्स निकालिए। तो देखिए 1 वाले रो को हाइड कीजिए, 1 और 2 वाले कॉलम को हाइड कीजिए, क्या मिल जाएगा आपके पास में, A21। तो इसको क्या बोल देंगे अपने पास में, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, A21। ठीक है, इससे सेम प्रोसीजर माइनर ऑफ एलिमेंट A21, तो इसका माइनस क्या निकलेगा, इस वाले कॉलम को हाइड कीजिए और इस वाले रो को ही हाइड कीजिए, जिसमें आ रहा है हाइड कीजिए, तो क्या बचा, A12।
A12। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए 22 के लिए। तो 22 वाला कॉलम हाइड कीजिए, 22 वाला रो हाइड कीजिए, क्या बच जाएगा आपके पास में, क्या बच गया आपके पास में, A11। तो ये कहलाता है आपके पास में A11। तो इस तरीके से जब आपके पास में 2/2 का कोई भी डिटरमिनेंट होता है तो उसके तो अपन माइनर्स इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब मान लो, अब मैं एक कोई और एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे आपके पास है ये कोई ए साइड, ये कोई डिटरमिनेंट है, जैसे 4 -2 3 और ये आपके पास है 5, ये है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका माइनस निकालिए, इससे क्या निकालिए, माइनर निकालिए। तो आप माइनर निकाल सकते हो, किस तरीके से माइनर से निकाल सकते हो वो आप देखिएगा। कि जैसे सपोज दैट अब आपसे बोला जा रहा है कि माइनर ऑफ एलिमेंट 4, एलिमेंट 4 का माइनर निकालिए। तो एलिमेंट 4 ये रहा, तो 4 वाले रो को हाइड कीजिए एंड 4 वाले कॉलम को हाइड कीजिए। रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास में 5। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास में 5। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए सभी के लिए। तो देखिए 2 वाले के लिए हाइड कीजिए, तो 2 वाला कॉलम हाइड किया, 2 वाला रो हाइड किया, क्या मिल गया आपके पास में 3। तो ये क्या है, माइनर एलिमेंट ऑफ 3। 3 वाले के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, सॉरी 2 वाले के लिए क्या आ जाएगा, -2 वाले के लिए पहले निकालना, -2 वाले के लिए क्या आ जाएगा 3 एंड 3 वाले के लिए 2, 5 वाले के लिए 4। 3 वाले एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में -2 एंड एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट 5, 5 के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो इसी को आप अगर इस तरीके से डिनोट कर देते हो, ये क्या हो जाता है आपके पास माइनर हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है 5 3 -2 4, ये क्या हो जाता है आपके पास माइनर हो जाते हैं। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, माइनर बोल देते हैं। ठीक है। अब ये तो था आपके पास में वो 2/2 के लिए। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है 3/3 के लिए, तब आप किस तरीके से निकालिएगा। मेन प्रॉब्लम आपके पास में वहाँ पर आती है। तो 3/3 के लिए अपन किस तरीके से माइनस फाइंड आउट करते हैं वो अपन एक तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर सपोज दैट आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है A = आपको दे रखा है, A = आपको पास में कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 3 -4 5 6 7 -8 2 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको इस होल डिटर्मिनेंट का माइनस निकालने हैं। तो माइनस अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं देखिएगा। तो देखो इसमें किस तरीके से माइनर निकालिए। तो सबसे पहले 2 वाले एलिमेंट के लिए निकालिए। तो सेम प्रोसीजर तो आपका वही रहेगा। किस तरीके से, तो 2 वाला कॉलम हाइड कीजिए, 2 वाला रो हाइड कीजिए। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनर ऑफ एलिमेंट 2, माइनर ऑफ एलिमेंट 2। तो एलिमेंट 2 का माइनर क्या हो जाएगा, देखो 2 वाला कॉलम हाइड कीजिए, ठीक है, और 2 वाला रो हाइड कीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपके पास में 6720। क्या मिल जाएगा आपके पास में 6720। देखिए 6720, ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ये मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाइड बाई ये। तो ये 6 का मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 7, कितना हो जाएगा आपके पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 = क्या आ जाएगा आपके पास में 0 -14 और = क्या आ जाएगा आपके पास में -14। तो जो 2 एलिमेंट है उसका माइनर क्या निकला 14, माइनस का 14। इसी तरीके से सारे एलिमेंट का अपन को क्या निकालने, माइनस निकालना। तो अब देखिए 3 का निकालिए,
तो 3 का निकालिए, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 3, तो 3 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 3 वाला रो ऐड कीजिए, 3 वाला कॉलम ऐड किया, देखिए क्या बच जाएगा आपके पास में, इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ये मेरा ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में क्या मिला, -5 7 -8 0, -5 7 -8 0, ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से तो क्या हो जाएगा 0, -8 का मल्टीप्लाई 7 से, तो देखिए माइनस का 8 पहले से है और 7 प्लस का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस हो जाएगा, और प्लस के क्या आ जाएंगे 56। तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास में 3 का माइनर। इसी तरीके से 4 का माइनर्स निकालिए, 4 वाले एलिमेंट का, तो 4 वाले एलिमेंट का देखिए 4 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 4 वाला रो ऐड कीजिए, क्या मिल जाएगा -5 6 एंड 8 2। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, तो माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा 4, तो 4 वाले एलिमेंट का रो और कॉलम ऐड कीजिए, तो मिल जाएगा आपके पास -5 6 एंड -8 2। ठीक है, अब इसको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू निकालिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा -10 एंड माइनस, और ये भी आ जाएगा आपके पास में माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा -48, -48। तो ये हो जाएगा। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा आपके पास में, -10 प्लस के कितना हो जाएगा 48, 48 में से 10 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास में 38। दैट इज नॉन एज ए माइनर ऑफ एलिमेंट 4, दैट इज नॉन एज ए माइनर ऑफ एलिमेंट 4। आफ्टर दैट आपके पास में एलिमेंट किसका निकालना है 5 का, एलिमेंट 5 का माइनस निकालिए, तो एलिमेंट 5 देखिए ये वाला है, तो 5 वाला कॉलम हाइड हो गया, वो सॉरी 5 वाला रो ऐड हो गया और 5 वाला कॉलम हाइड हो गया। हाइड होने के बाद में अब आपको क्या दिख रहा है 3 -4 2 0, तो रखिएगा क्या मिल जाएगा आपके पास में 3 -4 एंड 2 0, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 0 एंड माइनस, और -1 यहाँ से मिलेगा आपके पास में, तो कितना हो जाएगा ये -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 मिल जाएगा। तो एलिमेंट 5 का निकल गया। इसी तरीके से एलिमेंट 6 का निकालिएगा, इसी तरीके से किसका एलिमेंट 6 का निकालिएगा। तो एलिमेंट 6 का क्या हो जाएगा कि 6 वाले कॉलम को हाइड कीजिए और 6 वाले रो को हाइड कीजिए, देखिएगा क्या हो जाएगा 6 वाले कॉलम को हाइड कीजिए, 6 वाले रो को हाइड कीजिए, देखिए 6 किस में आ रहा है, 6 वाला कॉलम आपके पास ये रहा, 6 वाला रो ये रहा, तो क्या मिल जाएगा आपके पास में 2 -4 -8 0। ठीक है, तो कीजिएगा कि माइनर ऑफ एलिमेंट 6, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 वाला कॉलम ऐड कर दिया, 6 वाला रो ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में आपके पास में एलिमेंट बच जाता है कितना 2 -4 एंड -8 0। अब देखिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और एक माइनस आपके पास बीच में लगता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 32, तो ये कितना आ जाएगा -32, तो ये हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से 7 का माइनस निकालिए, तो 7 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 7 वाला रो ऐड कीजिए, तो आपके पास में 7 वाला कॉलम ऐड करोगे ये वाला, ठीक है, और 7 वाला रो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 2 3 -8 2। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 7 का माइनस निकालिए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 7 वाला कॉलम ऐड कर दो, 7 वाला रो ऐड कर दोगे, तो आफ्टर दैट क्या निकल जाएगा आपके पास में
3 माइनस के 8 2। अब देखिए कोई मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू निकालिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस लगा दिया और एक माइनस यहाँ से आ जाएगी आपके पास में माइनस के 24। और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का प्लस ये 24 और प्लस के 4 तो कितना हो जाएगा प्लस के 28 हो गया, 7 का निकल गया। अब इसी तरीके से किसका माइनस निकालिएगा, माइनस के 8 का। तो माइनस के 8 का माइनस निकालो, माइनस के 8 का माइनस निकालोगे तो माइनस के 8 वाला कॉलम ऐड कीजिए और 8 वाला रो ऐड कीजिए, तो क्या मिल जाएगा 3 माइनस के 4 6 7, 3 माइनस के 4 6 7। तो निकालिएगा क्या हो जाता है आपके पास में, माइनर ऑफ माइनस के 8, माइनर ऑफ एलिमेंट माइनस के 8 इक्वल टू, तो माइनस के 8 वाला कॉलम ऐड करो, माइनस के 8 वाला रो ऐड कीजिए, तो मिल जाता है आपके पास में 3 माइनस के 4 एंड 6 7। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 21, माइनस और एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास में 6 4 जा 24, ये माइनस के 24 और आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। ये हो गया, माइनस का 8 का निकल गया। अब निकालना है आपके पास में 2 का, माइनर ऑफ एलिमेंट 2, माइनर ऑफ एलिमेंट 2, इसका निकालिए। तो 2 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 2 वाला रो ऐड कीजिए, तो 2 वाला कॉलम ऐड किया तो और रो ऐड किया तो उससे आपके पास में मिल जाता है कितना, 2 माइनस के 5 एंड 4 और 7। देखिए मैं बता ही देता हूँ, क्या 2 वाला कॉलम आपके पास में ऐड कर दोगे ये हो जाएगा, 2 वाला रो ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस के 5 और माइनस के 4 7, 2 माइनस के 5 और जहाँ पर ये माइनस है तो माइनस के 4 और ये 7, तो ये मिल जाएगा आपके पास में। मिलने के बाद में अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं तो 2 7 जा 14, 14 माइनस और माइनस माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, ये कितना दे देगा आपके पास में 20, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो माइनस के 6, ये निकल गया। अब इसके बाद में निकालना है आफ्टर दैट, देखिए एलिमेंट किसका, जीरो का, तो जीरो वाले एलिमेंट का माइनस निकालिए, तो जीरो वाला कॉलम ऐड कीजिए, जीरो वाला रो ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद में मिल जाएगा आपके पास 2 3 माइनस के 5 6, 2 3 माइनस के 5 6, तो उसको रखिएगा। तो ये किस तरीके से निकल जाता है आपके पास, माइनर ऑफ एलिमेंट जीरो, तो एलिमेंट जीरो का माइनर निकालिएगा, ये निकल जाता है आपके पास में, कितना बच जाता है आपको देखिएगा, ऐड कीजिएगा तो 2 3 माइनस के 5 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाता है 12 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस तो एक आ जाएगी और माइनस का ये कितना आ जाएगा 15, तो 12 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस के, तो 12 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 27। अब इनको एक जगह रख दीजिएगा तो वो कहलाते हैं आपके पास में माइनर ऑफ होल डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ जिस एलिमेंट का जो माइनस निकला है उसको आप क्या कीजिएगा एक जगह लिख दीजिएगा, तो उसको क्या बोल देते हैं माइनर ऑफ होल डिटर्मिनेंट। जैसे मैंने मान लो ये सारी चीज़ निकली थी, तो ये किसका निकला था 27 आया था, इसके बाद में कितना आया था माइनस के 6 आया था, इसके बाद में कितना आया था 45 आया था, इसके बाद में कितना आया था 28, इसके बाद में कितना आया था माइनस के 32, इसके बाद में कितना आया था 8 आया था, इसके बाद में कितना आया था 38,
इसके बाद में आया था 56 और इसके बाद में आया था -14। ये आए थे अपने पास में माइनर्स, तो ये कहलाते हैं आपके पास में माइनर। -14, 56, 38, 8, -32, -32, 28, 45, -6 एंड 27। ये कहलाते हैं आपके पास में माइनर ऑफ होल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, माइनर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आपको माइनर्स निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि कितने क्या माइनर्स होंगे। ठीक है, मैं आपको बोलिए एक होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ए इक्वल टू, देखिएगा क्या है, इफ़ ए इक्वल टू 4 -6 2 8 -3 5 9 2 3। ये आपके पास में एलिमेंट दे रखे हैं, ये कोई डिटरमिनेंट दे रखी है। अब इसमें आपको क्या निकालने हैं, माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। अब मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये -3 के माइनर्स क्या होंगे, -3 का माइनर्स क्या होगा, वो आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताना है कि -3 का माइनर क्या होगा। ठीक, अगर आपके पास में कोई कन्फ्यूजन हो, एनी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।